पिता मेरी आत्मा, मेरा साया वही है, घर आंगन की खुशियों में नित नए रंग भरता वही है। दोस्तों, हैप्पी फादर्स डे कहना ना भूलें अपने पिता को। दोस्तों, पिता के प्यार, समर्पण और त्याग की कोई सीमा नहीं होती है। माँ और बाप के प्यार और त्याग को शब्दों में बयां कर पाना या उनका मोल चुका पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में फादर्स डे पिता के समर्पण और प्यार के प्रति सम्मान और खुशी जाहिर करने का एक विशेष दिन है। इस मौके पर लोग अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी अपनी तरह से कोशिश करते हैं। ऐसे में उन्हें गिफ्ट देने से लेकर उनके साथ समय बिताने और जिंदगी में पिता की अहमियत को याद दिलाने के लिहाज से यह दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो हर दिन पिता का है, लेकिन एक थके हारे ऑफिस से आए पिता को उसकी खुशी में उसके थकान मिटाने के लिए एक दिन तो होना चाहिए, और यह दिन है फादर्स डे। दोस्तों, पिता के इसी प्रेम के प्रति आभार जताने के लिए हर साल फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, कुछ रोचक तथ्य भी हम जानेंगे, और साल 2025 में यह कब मनाया जाएगा यह भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। पिता और बच्चों के बीच एक अनकहा, अनसुना, अटूट सा संबंध होता है। हर बच्चा अपने पिता से बेहद प्यार करता है, लेकिन जता नहीं पाता है, और एक पिता का सिर ऊंचा करने के लिए कई प्रकार के काम करता है। फादर्स डे का दिन पिता के प्रति प्रेम और समर्पण का सम्मान करने का मौका है। इस साल फादर्स डे 16 जून 2025 नहीं, ये मनाया जाएगा कल, यानी कि 15 जून 2025 को, क्योंकि तीसरा रविवार 2025 में 15 जून को आता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कब मनाया जाता है। यह हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, चाहे तारीख कुछ भी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इस दिन को सिर्फ विदेश में मनाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी कई जगह फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। फादर्स डे के दिन की शुरुआत कैसे हुई और इस दिन को मनाने के पीछे की क्या कहानी है, वो हम आपसे आज साझा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं फादर्स डे का इतिहास। जून के तीसरे रविवार को भारत सहित कई देशों में मनाया जाता है फादर्स डे, जबकि स्पेन में और पुर्तगाल में अगस्त के महीने में ही इस दिन को मनाते हैं। वहीं थाईलैंड में फादर्स डे दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक या फादर्स डे के इतिहास के मुताबिक फादर्स डे 1900 के दशक की शुरुआत में पिताओं को सम्मान देने के लिए मनाया गया था। अब इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमॉन्ट में 19 जून 1910 को यह दिन मनाया गया था। आपको बता दें कि 1907 में मोनोगोहा पश्चिम वर्जीनिया में खान दुर्घटना हुई थी, जिसमें कम से कम 210 पिताओं के सम्मान में इस दिन को आयोजित करने का फैसला लिया गया था, और फिर इस दिन को मनाने की शुरुआत हो गई। और यह दिन था जून का तीसरा रविवार। अब एक कहानी और है जिसे हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं। फादर्स डे मनाने की पीछे की एक और कहानी है। दोस्तों,
ये कहानी अमेरिकी गृह युद्ध के विलियम जैक्सन स्मार्ट की बेटी सोनोरा की कहानी है। सोनोरा वाशिंगटन के स्पोकन में रहती थी। उसकी मां की मृत्यु तब हुई जब वह बच्चों को जन्म देने वाली थी। ऐसे में मृत्यु के बाद सोनोरा ने अपने पिता और छोटे भाई के साथ रहकर पालन पोषण किया। जिस तरह से सोनोरा के पिता सभी बच्चों की देखभाल करते थे, यह देखकर सोनोरा अपने पिता को सम्मान देना चाहती थी। तब से उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक दिन पिताओं के सम्मान का भी हो, उन्हें भी एक दिन सम्मान मिलना चाहिए। उनके पिता का जन्मदिन 5 जून का आता था। तब से 5 जून, उस समय वो 5 जून का थर्ड रविवार था, थर्ड संडे था, इसीलिए उसी दिन से फादर्स डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अब महत्व जान लेते हैं। दोस्तों, पिता और माता दोनों की तुलना परमात्मा से की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि हम अपनी चमड़ी से, स्किन से उनके लिए जूते बना के उन्हें पहनाए तो भी उनका कर्ज हम उतार नहीं सकते। दोस्तों, यह जो दिन है, हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं, मातृ दिवस मानते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यह उनके प्रति सम्मान दर्शाने का एक जरिया है। लेकिन दोस्तों, याद रखने का भी जरिया है कि हम केवल एक दिन फादर्स डे नहीं मनाएंगे, उसके बाद हम देखा देखी में तो मना लेते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में उन्हें वृद्धाश्रम में झोंक करा देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि ये होता है तो केवल फादर्स डे एक दिखावा होगा। दोस्तों, उन्हें अपने पास रखिए, उनकी छाया में, परछाया में, उनकी परछाई में अपना जीवन बिताइए। दोस्तों, आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में हमने माता और पिता को देखा। देखिए, भगवान की हमें पूजा करनी होती है, हमें मांगना पड़ता है कि हमें ये दो, वो दो, लेकिन माता पिता बिना मांगे, बिना कुछ कहे हमारे मन की बात जान लेते हैं और हमें वो सारी चीजें दे देते हैं जो हमें जरूरत है। तो बड़ा कौन हुआ? ये खुद से सवाल पूछिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजिएगा कि आखिर कौन, परमात्मा या माता पिता, दोनों में से बड़ा कौन? धन्यवाद।